दिल्ली की सियासी जंग की यूपी में एंट्री। आम आदमी पार्टी को अध्यादेश मामले में मिला सपा का समर्थन, तो बीजेपी के तन बदन से निकली चिंगारियां। सपा की एंट्री के बाद दिल्ली की सियासत में बड़ी तपिश। केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने अध्यादेश से पलटा, तो फिर सपा का माथा ठनका। सपा ने दिखाया केंद्र सरकार को आईना, तो आ गया कईयों को पसीना। आम आदमी पार्टी ने सपा के रुख पर कह दी बड़ी बात। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सियासत में हंगामे के दौर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी जहां केजरीवाल को कमजोर करने में लगी है, तो वहीं केजरीवाल कोर्ट के फैसले के सहारे अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अचानक केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश से हंगामा काट दिया और अब स्थिति यह है कि हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इस बीच सपा ने सियासत में एंट्री मारी और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, तो फिर बीजेपी तिल मिला गई। केजरीवाल की मांग लंबे अरसे से प्रशासन में तबादला और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी राहत दी, लेकिन बीजेपी ने एक खेल कर दिया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिल रहा है और सपा की एंट्री ने और हलचल तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया। अब इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने जुबानी हमला बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी को अब समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया है। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं, पीएम के घर का नौकर मुख्यमंत्री से बड़ा होगा, उसका अध्यादेश सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से पलट दिया केंद्र सरकार ने। अच्छा होगा यदि विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म कर दे मोदी सरकार, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको बता दें कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रहा है। अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही उसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सदस्य होंगे। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण उसके अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव के द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर बैठक करेंगे। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जरूरी अधिकारियों की श्रेणी का निर्धारण करेगी और प्राधिकरण को उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। लेकिन सियासत का बवाल अब हंगामा मचा रहा है और दिल्ली के दंगल की धमक उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है।